Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. And हम जो पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो नंबर खुद के इक्वल आ जाए। लाइक जैसे एग्जांपल में 6 है, 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6 खुद। तो इस 6 को हमें काउंट नहीं करना है, बाकी जो उस नंबर के अलावा खुद के बाकी जो फैक्टर्स हैं इनको ऐड करने के बाद हमें अगर सेम नंबर मिल रहा है सो ये नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। लाइक एग्जांपल में 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो इस नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, बाकी जो नंबर बच गए 1, 2, 4, 7, 14 इनको ऐड करके 7 + 14 अगर इनको ऐड करके हमें टोटल सेम नंबर फिर से वही मिल जाता है जिसका हम फैक्टर्स फाइंड किए, तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर एक तो तरीका है कि हाँ उनके सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम करो केवल उस नंबर को छोड़ के। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मान लो 28 के फैक्टर्स जो हैं वो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। तो इन सब का रेसिप्रोकल अगर हम ऐड करें और वो ऐड करके अगर 2 आता है तो इट मीन्स ये भी परफेक्ट नंबर फाइंड करने का एक तरीका होगा। लाइक अगर हम यहाँ 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1/1, 2 का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। अगर इन सब को ऐड करके हमें 2 रिजल्ट में मिलता है देन हम उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सामने है, अगर 28 इनका एलसीएम आएगा तो यहाँ हम कहेंगे 28 + 14 + 7 + 4 + 2 + 1, ये टोटल ऐड करके 42, 49, 53, 56/28 कैंसिल करके हमें मिला 2। अगर ये 2 एज अ रिजल्ट मिलता है इन ऑल केसेस, जैसे 6 का फैक्टर होगा तो 6 का होगा 1, 2, 3 एंड 6। अगर इन सब का रेसिप्रोकल ऐड करके हमें अगर 2 मिलता है, इनके सारे फैक्टर्स को ऐड करके अगर हमें इनके सारे फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स को ऐड करके अगर हमें 2 मिलता है, इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। लाइक इसका एलसीएम 6 आएगा तो 6 + 3 + 2 + 1 एंड दिस विल गिव अस 12/6, दैट विल बी 2। तो दिस नंबर इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। ऐसा ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी डिविजिबिलिटी टेस्ट। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जो यूनिट प्लेस होता है, जो लास्ट डिजिट या फिर जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, आइदर 2 के टेबल में आना चाहिए या तो 2, 4, 6, 8, 0। लास्ट में अगर ये नंबर मिलते हैं देन इट मीन्स वेरी सिंपल कि ये 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट में हमें 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। सिंपल। अगर हम एक नंबर पूछें 5, 7, 9, 3, 2 तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 आया है और लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 कुछ भी आएगा इन पांचों में से देन इट मीन्स कि 2 से डिविजिबल है। अगर एक और नंबर हम उठाएं 3, 7, 5, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज 1, 3, 5, 7, 9 अगर लास्ट में इनमें से कुछ होता है देन हम कहेंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से कैंसिल नहीं होंगे, 2 से इनको हम नहीं कट कर सकते एग्जैक्टली, है ना। 3 से रूल क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर आपके स्क्रीन पे है, जो भी नंबर आपको एग्जाम में दिया हुआ है, जो भी सॉल्व करना है उसको उसके हर एक डिजिट को हम ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे 7 + 2 + 9 + 8 + 3 + 4 जो भी नंबर दिया है इसको हम ऐड करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 8 26, 32 4 36, ये ऐड करके हमारा आया 36। अब इसको भी चेक करना है तो इसके भी नंबर से ऐड कर लो। 3 + 6 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, दैट्स वाई ये नंबर भी, अगर ये टोटल इसका सम जो है वो 3 से अगर कैंसिल होता है
तो हमें यहाँ पे 33 आएगा, हमने रॉन्ग ऐड कर लिया, तो ये ऐड करके 6 आएगा, ठीक है इधर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो सीन है वो क्या है कि डिविजिबिलिटी बाई 3 का सिंपल रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3। एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल अगर हम खुद से उठाएं, देखें 1 2 3 5 2 2, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। हम पहले इन सारे डिजिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 × 2 13 × 15। तो ये जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से कैंसिल होता है, दैट्स वाई ये नंबर भी 3 से कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिविजिबल है ना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए कुछ नहीं करते हैं, यूनिट्स और टेंस प्लेस के डिजिट्स को उठाते हैं। ये नंबर अगर हम इसका 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम इनके इन नंबर्स को, लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर ये दोनों डिजिट्स लेने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो कैंसिल आउट हो सकता है 4 से, इट मीन्स ये टोटल नंबर कैंसिल हुआ। जैसे एग्जांपल में अगर हम 5 4 7 2 9 3 2 5 6 2 4 अगर ये नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, देन हम बहुत सिंपल क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम उठाएंगे और इसको चेक करेंगे 24 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये हो जाता है इट मीन्स ये नंबर भी हो जाएगा। अगर एग्जांपल में हम उठाएं 5 4 2 9 3 2 6, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? इसको चेक करने के लिए हम 26 को चेक करेंगे, तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर हमें मिल रहा है, दैट्स वाई ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो, उस हिसाब से हम LCM SCF जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग दैट हेल्प्स इन ऑल द चैप्टर्स। कैलकुलेशन में ये बहुत हेल्प करता है, सो बी वेरी सीरियस अबाउट दिस कि हाँ हमें डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, है ना। हम एग्ज़ाम टाइम पे ये ना हो कि हम हर एक नंबर से चेक किए पड़े हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 5। व्हाट इज़ दिस रूल? इसमें सिंपल है कि लास्ट में अगर 5 या 0 आता है, 5 आया या 0 होएगा तो वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। 5 के टेबल में देखो 5 10 15 20 25 30, यानी कि 5 से वही नंबर कैंसिल हो रहे हैं जिनके लास्ट में 0 5 0 5 0 5 ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो 5 से वही नंबर कैंसिल होंगे या डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है, सिंपल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल डन। अब हम आते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई नंबर जो 2 से भी कैंसिल है और 3 से भी कैंसिल हो सकता है, तो जाके हम कहेंगे कि वो 6 से भी कैंसिल हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, देयर आर 3 नंबर्स, हम एक नंबर 8 लेते हैं, एक नंबर 9 और एक नंबर 12। 8 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है लेकिन 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। 9 जो है 3 से कैंसिल हो रहा है बट 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों नंबर जो हैं 6 से कैंसिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा है। बट अगर हम 12 की बात करें तो ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है। 2 6 are 12 एंड 3 4 are 12। दैट्स वाई हम कहेंगे कि जब ये दोनों से कैंसिल हो रहा है तो इट्स वेरी श्योर कि ये 6 से भी कैंसिल आउट होएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक 7। 7 के लिए हम कोई स्पेशल ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। तो इसमें क्या होता है, मान लो जो भी नंबर दिया हुआ है ABCD कुछ ऐसे फॉर्म में नंबर होगा, तो इसमें जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम बाहर ले लेते हैं, उसका डबल करते हैं और जो आएगा उसको हम माइनस करते हैं बाकी बचे हुए नंबर्स से। ये ऐसा जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 3402, तो इसमें हमने क्या किया, ये जो 2 है इस 2 को हमने डबल किया 2 × 2 और जो आया उसको हम माइनस किए किससे, बाकी बचे हुए नंबर्स से, तो हमें मिला 336। अब ये 336 7 से कैंसिल होगा कि नहीं, तो उसमें भी हम चेक करेंगे कि 33 - 6 × 2, इस नंबर का हम डबल करेंगे और इस नंबर से माइनस करेंगे, तो 33 - 12 तो हमें मिला 21।
तो ये 21 7 के टेबल में आता है, दैट्स वाई ये नंबर भी 7 से कैंसिल होगा। द थिंग इज़ कि दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम डायरेक्ट 7 से कैंसिल करके क्यों नहीं देख लेते। तो छोटे नंबर्स के लिए हम कर सकते हैं, बड़े नंबर के लिए अगर हमें प्रोसेस पता है देन वो हमें हेल्प करता है। इट टोटली डिपेंड्स कि हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन, है ना, कितने प्रैक्टिसेस आपने किए हैं, तो प्रैक्टिस से ही स्पीड जनरेट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ की डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या है, कोई भी नंबर अगर दे रखा है, जैसे 4 में था कि हम लास्ट के 2 डिजिट उठाते थे, लास्ट में जो भी ए बी है, यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे इन केस ऑफ 4, तो सॉरी इन केस ऑफ 8 के केस में हम जो भी नंबर दिया होगा उसके हम लास्ट के 3 डिजिट्स पिक करेंगे, और वो अगर उससे कट होता है देन वो सिंपल है कि वो कट होएगा। लाइक एग्जांपल यहाँ पे 8 से अगर ये 648 कैंसिल होगा देन इट मीन्स कि ये पूरा नंबर इससे कैंसिल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो 8 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये डिविजिबल बाई 8 है, सो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। अब अगर हम 9 की बात करें, 9 के लिए सेम रूल लगेगा जो 3 के लिए था। 9 और 3 के लिए सेम रूल लगेगा कि जैसे वहाँ पे जो टोटल सम हम फाइंड करते थे और वो जो टोटल सम है वो 3 के मल्टीपल्स में आता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम टोटल सम फाइंड करेंगे और वो जो टोटल सम है वो 9 के मल्टीपल्स में आएगा। लाइक जैसे इस नंबर को ऐड करके 36 आया, तो ये 9 का मल्टीपल है। 36 इज द मल्टीपल ऑफ 9। व्हेन वी मल्टीप्लाई 9 with 4 देन वी गेट 36। सो सिमिलरली एक नंबर और है 1 2 4 7 8 6, ये 28 है। 28 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 9, है ना, यहाँ पे कोई नंबर हमें एग्जैक्ट वाला नहीं मिलेगा, दैट्स वाई ये नंबर 9 से, है ना, समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा 8 to 10, हाँ ये सेम एग्जांपल है। ओके, अब आगे 10 सबसे ईजीएस्ट कि लास्ट में 0 होना चाहिए। 5 में क्या था कि 0 और 5 में से कोई भी होगा तो चलेगा। 10 में क्या कि नहीं, लास्ट में केवल 0 होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 11 से 11 का थोड़ा स्टेप समझना आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दिया होता है कि कोई नंबर है ABCDEFG, सम काइंड ऑफ दिस नंबर्स आर गिवन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस चूज करेंगे। ये हो गया मान लो फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो हम यहाँ पे जो सम ऑफ ऑड प्लेसेस है लाइक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेस जो हैं BDF, है ना, इनको ऐड करेंगे सेपरेटली। यहाँ पे हम G प्लस E प्लस C प्लस A, दिस 4 डिजिट्स एडेड टुगेदर, एंड इनसे माइनस करेंगे हम बाकी इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं FDB, F प्लस B प्लस D। ठीक है, सो इसके बाद अगर ये वैल्यू जो है या तो 0 आ जाए सॉल्व करने के बाद, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, देन हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। लाइक एग्जांपल में यहाँ पर देखिए 273691, दिस इज द नंबर। इसमें ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 1 6 7 ऐड कर लिया, फिर उसके बाद जो बच गए इवन प्लेसेस पे 9 3 2, इनको ऐड कर लिया। टोटल इसकी वैल्यू ऐड करके 9 3 12 12 to 14, 14 माइनस 14 एंड दैट विल गिव अस 0। तो या तो 0 आए, तो 0 यहाँ पे आया, इट मीन्स 11 से ये नंबर डिविजिबल है, या फिर अगर 0 की जगह मल्टीपल ऑफ 11 आता है, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब या तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, मीन्स 11 के मल्टीपल्स की 11 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर्स आते हो, तो फिर ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाई 12। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी में हम देख रहे थे कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, देन इट विल बी श्योरली डिविजिबल बाई 6। सिमिलरली 12 के केस में क्या है, डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 4। ऐसे कोई नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हैं वो 12 से भी डिविजिबल
होंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम 20 को पिक करें और 18 को पिक करें और 24 को ले, 20 जो है 4 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है ना। 18 जो है 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। 24 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, दैट्स वाई ये 12 से भी डिविजिबल है। सो दिस इज द रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सम नोटेड पॉइंट्स आर गिवन। व्हाट इज दिस? If a 6-digit number is formed by repeating a digit, then the number is divisible by 3. वेरी सिंपल, किसी भी नंबर को अगर 6 टाइम हम लगातार लिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिवली रिपीटेड मैनर में, देन वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 का भी लेके देखो, अगर ये 6 टाइम है तो इनको ऐड करके हमें मिलेगा 30। 30 इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम 6 लेंगे तो इनको ऐड करके मिलेगा 36, ये 3 से डिविजिबल है। 4 लेंगे तो इनको ऐड करके मिलेगा 24, 3 से डिविजिबल है। 3 लेंगे तो इनको ऐड करके मिलेगा 18, 3 से डिविजिबल है। सो एनी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। तो ये जो 4-5 नंबर हैं, जस्ट कीप इन माइंड कि 3, 7, 11, 13 एंड 37, ये 5 नंबर्स से कैंसिल होंगे अगर वो 6 टाइम्स हैं। अगर कोई नंबर क्या कह रहा है, इफ अ 6-digit नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग अ 2-digit नंबर 27, 27, 27, तो देखो 3, 7, इसमें से 11 हटा लो, बाकी जो चारों बचे उनसे डिविजिबल है। मतलब अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 6 टाइम तो वो 3, 7, 11, 13, 37 सबसे डिविजिबल है। बट अगर 2 डिजिट्स रिपीटेड हो रहे हैं 6-digit नंबर में, देन वो 3, 7, 13, 37 से डिविजिबल हो गए। इन सेम केस इफ अ 6-digit नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3-digit नंबर ABC लाइक 273, 273, तो वहाँ पे 37 भी हटा लेना है। मीन्स केवल 37 एंड 3 दोनों, ठीक है। क्या है, 7, 11, 13, केवल 7, 11 एंड 13 से कैंसिल होंगे। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इट्स 1000 एंड द रिमाइंडर ऑफ इट्स डिविजिबल बाय 1000, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 7, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसका एग्जाम में उतना रोल तो नहीं है, उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इफ़ यू नो अदर थिंग्स, बट अगर डायरेक्ट बेस पे आ गया क्वेश्चन देन यू कैन डू लाइक दिस कि ये नंबर और ये नंबर अलग करो। कह रहा नंबर ऑफ इट्स 1000, इसके 1000 वाला जो नंबर है 596 जो उसके बाद वाला है, और ये जो 1s, 10s, 100s वाले हैं, अगर इनका जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हम ये समझेंगे कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम ये कहें 5966638, इसकी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो हम पिछले रूल के अकॉर्डिंग चले तो इसका हम डबल करेंगे, फिर जो आएगा हम इससे माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें भी डबल करेंगे, फिर उससे माइनस करेंगे। तो हमें ये नहीं चाहिए। समटाइम्स इट इज़ लार्जर इन नंबर, सो वी हैव टू डू लाइक दिस कि हम केवल इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 3 डिजिट्स के, एंड वॉट एवर द वैल्यू इज देयर, मीन्स 1000s के बाद करें, फिर जो कुछ वैल्यू आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट कि इफ द डिफरेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इट्स 1000 एंड रिमाइंडर ऑफ इट्स डिविजिबल बाय 1000 इज डिविजिबल बाय 13, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 13। कह रहा है अगर जो 7 वाला रूल अभी हमने पढ़ा है सेम अगर 13 में फॉलो होता है तो हम समझेंगे ये नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उसके बाद है a⁴n + b⁴n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई a+b इफ n इज ऑड। अगर हम कह रहे हैं a⁴ + b⁴ तो ये a+b से डिवाइड होगा। लाइक एग्जाम्पल 5³ + 6³ तो ये 5 + 6 से डिवाइड होगा। समझ में आया? वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे 6 6 जा 36, 2 16 + 5 125, ऐड करके आया 3 एंड फिर उसके बाद 16 और 3 41, सिंपल है ना। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है। अगर सेम ही अगर यहाँ माइनस हो गया तो वो a + b और a - b
दोनों से हो जाएगा। अगर n इवन है, अगर n 5 टू पावर 4 प्लस 6 टू पावर 4 है, यानी ये जो वैल्यू है इवन है, क्या है, इवन है, तो ये दोनों से डिवाइड होगा, a प्लस बी से और a माइनस बी से भी। सो बाकी बचे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉय दिस एंड होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बने रहिए हमारे साथ एंड ज्वाइन कीजिए हमारे मैथ फिल्म सीरीज़ को। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। हेलो बिलीवर्स, अगर आज की क्लास से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करना ना भूलना एंड अपने स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वी विल कंप्लीट द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स here. So thank you all, and we are very grateful to you all to watch this. Thank you so much. Have a wonderful day.